महंगाई के खिलाफ पीटीआई की जानिब से चूनिया में रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत साबिका सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ ने की। रैली आधन डेरा से चलती हुई चूनिया अलाहाबाद तक जारी रही। शुरका ने रैली में महंगाई और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा एन न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ। जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ पीटीआई की जानिब से चूनिया में रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत साबिका सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ ने की। रैली वहाँ आदन डेरा से चलती हुई चूनिया इलाहाबाद तक जारी रही, जिसमें हज़ारों की तादाद में सियासी समाजी शख्सियात, कारकुनान और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने रैली में महंगाई और हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन करवाए जाएँ। पूरी हुकूमत ने मुल्क की मशीयत तबाह कर दी है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ इमरान खान के पास है। साबिका सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ ने मज़ीद कहा कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब तबके के लोगों के लिए घर का एक वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया है। हर एक दिन महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। हुकूमत वक्त मुल्की हालात को बेहतर करने की बजाय मज़ीद ख़राब कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान भर के सहाफ़ी मसाइल का शिकार हैं। जब तक सहाफ़ी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होते वो मसाइल का शिकार रहेंगे। सीनियर तीन जर्नलिस्ट, तजिया निगार, चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान लाहौर मुजीबुर रहमान शामी से सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मीडिया कौंसिल हसन अब्बास बुखारी की इलाकाई सहाफ़ियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी पाकिस्तान का चौथा सतून तो है। इलाकाई सहाफ़ियों के साथ साथ अखबार इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। हसन अब्बास बुखारी ने बाकायदा मुजीबुर रहमान शामी साहब को पाकिस्तान मीडिया कौंसिल में सरपरस्ती के लिए दावत दी तो उन्होंने कहा कि मैं हर लिहाज से आपके साथ हूँ। इलाकाई सहाफ़ियों को चाहिए कि सहाफ़त के साथ साथ अपना कोई ना कोई बिजनेस भी करें, जो कि मैं आगे देख रहा हूँ कि इससे भी हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों को चाहिए कि अपने इलाके में जो रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है या पाकिस्तान मीडिया कौंसिल जैसी तंजीमों का साथ नहीं, इसमें इकट्ठे हो जाए। और मरकज़ी सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मेहर हमीद अनवर और सूबाई जनरल सेक्रेटरी PMC हसन अब्बास बुखारी के इलाकाई सहाफ़ियों के हवाले से खिदमात को भी सराहा। इस मौके पर हसन अब्बास बुखारी ने मुजीबुर रहमान शामी को प्रेस क्लब पाकपतन के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोजनामा पाकिस्तान के ऑफिस में। मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, मुझे फ़ख्र है कि इनका तल्लुक भी पाकपतन से और मेरा भी। मेरी मुराद मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हमारा असासा है सहाफ़त का, उनसे जानते हैं कि इलाकाई सहाफ़ी इस वक्त मसाइल का शिकार हैं। उनके लिए कुछ आप शफ़क़त फरमा कर आला हुकाम से कोई मसाइल के लिए कुछ करवाएं। सहाफ़ी तो सारे ही मसाइल का शिकार है, कौमी सतह के हों या सूबाई सतह के हों या इलाकाई सतह के हों। क्योंकि वैसे ही डिप्रेशन आ गया है, इकॉनमी जो है वो मुतासर हुई है, बिजनेस मुतासर हुआ है, कागज़ बहुत महंगा हो गया है और डॉलर की वजह से तो मुश्किलात हर जगह मौजूद है। लेकिन इलाकाई सहाफ़ी जो है ज़ाहिर है उनकी मुश्किलात ज़्यादा होंगी। उनके पास तो कुछ मौक़े होते हैं, कुछ और कारोबार करने के लिए, और काम करने के लिए, तो मेरा को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो यानी दूसरे कुछ बिजनेस की तरफ भी देखें अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उसके अलावा सर ये इलाकाई सहाफ़ियों को जो है ना ज़्यादा मसला जो है उनके खिलाफ झूठी FIR और पुलिस ब्लैकमेलिंग में उनको जो है ना जी खबरों में कलम के जरिए जो उनको सही साबित करने से रोका जाता है। पर इज्तिमाई आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो सूबाई सतह की तंजीमें हैं उनके साथ भी और कौमी सतह की तंजीमें भी। जो प्रेस क्लब हैं वो भी काफ़ी मौसर हैं, तो उनसे भी एक लाहौर प्रेस क्लब है, इस्लामाबाद का प्रेस क्लब है, मुल्तान का प्रेस क्लब है, उनसे भी राब्ते रहें और फिर हमारे साथ भी राब्ते रखें, अखबार के साथ भी, तो ताकि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो उसको शिद्दत से रेजिस्ट किया जाए और ये इसको कोई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सर हमारी एक मुल्क पाकिस्तान की तंजीम है, पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड तंजीम है हमारी, उसके प्लेटफार्म से माहिर हमीद अनवर साहब हमारे मरकज़ी सदर हैं, हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो आप जैसे सीनियर जर्नलिस्टों की अगर हमें सरपरस्ती हो जाए तो मेरे ख्याल मसाइल में कमी आ सकती है। अल्लाह ताला जो मंजूर होगा इंशाअल्लाह तो हाजिर है हर तरह के ताउन के लिए, और जहाँ भी मुश्किल हो उसमें आपके साथ खड़े होंगे। फिरोजवाला इमरान मंजूर कच्चा मस्जिद से नमाज जुमा पढ़कर निकला। मस्जिद से निकलते ही मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से इमरान मंजूर
कच्छा मौके पर जा बहक हो गया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस और फोरेंसिक टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। कत्ल पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर राना अमजद अली का मुख्तलिफ सरकारी महकमाजात का अचानक दौरा। वाइल्ड लाइफ, लेबर, एक्साइज, सोशल वेलफेयर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और दीगर महकमाजात की इंस्पेक्शन की गई। जिले अफसरान और एहलकारान की हाजिरी, दफातर की सिक्योरिटी और सफाई सुथराई समेत शहरियों को मुहैया किए जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा। गैर हाजिर अफसरान और एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकामात जारी। दफातर में आने वाले साइलिन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। अफसरान शहरियों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को कौमी फरीजा समझ कर अदा करें। गफलत, लापरवाही और किसी किस्म की कोताही करने वाले अफसरान और एहलकारान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीपीओ ननकाना सरदार मोहरन खान को सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत। आसिम इफ्तिखार को डीपीओ ननकाना साहब तैनात कर दिया गया। डीपीओ खानेवाल नई मजीब सिंधु को सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत। राना उमर फारूक को डीपीओ खानेवाल तैनात कर दिया गया। ढडियाल में जामिया उस्मानिया गौसिया मस्जिद रेलवे स्टेशन ढडियाल में माहाना महफिल 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत हाफिज गुलाम अब्बास सियालवी ने फरमाई। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मास्टर इब्रार हुसैन, मोहम्मद जुनैद और हाफिज हसन अली चिश्ती ने पढ़ी। फ़खर ढडियाल मौलाना मोहम्मद असलम चिश्ती ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाया और हाजरीन और सामीन से जो दात वसूल की। नकाबत के फ़राइज़ मोहम्मद अलसलाम चिश्ती ने किए। आशिकान रसूल की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में लंगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकसीम का इनेकाद किया गया। महंगाई मार्च जमशेद अली शेख की क़यादत में मुजाहिद होटल लतीफ़ाबाद 8 नंबर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचा। हुकूमत की नाहली नाकामी और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी की। जमशेद अली शेख का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा था अगर मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े तो भी बेचकर आवाम को आटा दूंगा। इतने गंदे आदमी के कपड़े कौन खरीदेगा। वो अपनी शुगर मिल लंदन के फ्लैट बेचकर आवाम को रिलीफ दें। कुर्बानी हमेशा आवाम ही क्यों दे। ये कब तक आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाते रहेंगे। अब ये खुद उनके वजीरे अपनी अय्याशियां बंद करें और मुल्क की लूटी हुई दौलत पाकिस्तान रहे आवाम को रिलीफ फराहम करें। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत, जालिम हुकूमत ने आवाम का जीना दुभर कर दिया है। आज मुल्क भर में जो है एहतजाज हो रहा है और इन्होंने जो पेट्रोल के रेट बढ़ाए और 35 रुपये, ये इस पर मज़ीद नहीं रुकेंगे। डॉलर जो है वो आप देखें बेकाबू हो गया है। इस वक्त हर चीज़ जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। सोना जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। आप देख लें, आटा बुलंद तरीन सतह पे, दालें बुलंद तरीन सतह पे, डॉलर बुलंद तरीन सतह पे। सिर्फ कौमी गैरत जो है वो निचली तरीन सतह पर है। बाकी हर चीज़ बुलंद तरीन सतह पर है। और मज़ीद IMF से कर्जा लेने की शराइत पूरे करने के लिए आवाम पे जो है मुसलसल आवाम कुछ हमले कर रहे हैं। अभी इनका टारगेट जो है 300 से ऊपर का है पेट्रोल का। इसी तरीके से हर चीज़ पे जो आप देखें तबाही आने वाली है, सिर्फ इसलिए कि इनको मज़ीद कर्जे मिल जाएं ताकि इनकी करप्शन हो सके, इनकी अय्याशी हो सके। अपने खराजात कम नहीं कर रहे। भाई IMF को क्या मसला है कि IMF कहती है कि वो बिजली के रेट बढ़ाए, गैस के रेट बढ़ाए और जो है आप जो है पेट्रोल के रेट बढ़ाए। IMF को इससे क्या मसला। IMF को तो अपना पैसे वापस चाहिए ना, या उसको ये कहना कि नहीं गरीबों पे आप जुल्म करो। भैया इनके स्विस बैंकों पे अरबों खरबों रुपए रखे हुए, वहाँ से ले ले IMF अपना कर्जा पूरा कर ले। फ्रांस में जो है इनके पैसे सिरे महल बेचे, उनका लंदन में फ्लैट्स हैं वो बेच दे आप। मतलब IMF जो है इनके साथ मिली हुई है और IMF चाहती है ये जो आलमी कुव्वत है इनकी नज़र है हमारे एटॉमिक प्रोग्राम पर कि किसी तरीके से इनको इतना जगड़ दें हम कर्ज़ों के अंदर कि ये खाना जंगी की तरफ जाएं और उसके बाद हम इनका एटमी प्रोग्राम ख़त्म करके बोलेंगे ठीक है हम कर्जे माफ़ कर रहे हैं, अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म करो। ये उस नहज पे लेकर आ गए मुल्क को और ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आवाम ये होने नहीं देगी। इनके मंसूबे को खाक में मिला के रख देंगे इंशाल्लाह। इसीलिए आज हम इधर जमा हुए सारे। देखिए महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। इतनी महंगाई हुई है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आ करके जो है जो लोगों का जीना हराम किया है। अब IMF आके यहाँ बैठी है, IMF की डिक्टेशन पे ये करेंगे। ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है भाई। ये जालमाना जो उन्होंने निज़ाम लाया है, इससे तो हम तंग आके तो ये रोडों पे हम और काय के लिए आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको हटा करके दम लेंगे। जिस तरह आज हैदराबाद समेत पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है महंगाई के ख़िलाफ़, तो इस महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। हमारे रीजन के सर जमशेद हाजी खान बख्श जज्जू साहब की सदारत में और
باقی اکابرین کی قیادت میں یہ احتجاج جاری ہے. اور LPG جو انتہائی مہنگی ہو گئی ہے, یہ اس ملک میں گھروں میں گیس نہیں آتا, بجلی نہیں آتی, اور اب جو رہی صحیح کا سر ہے سوئی گیس آسمان سے بات کر رہی ہے. اور LPG جو غریبوں کی ایندھن ہے. میں حیدرآباد ریجن کا LPG ایسوسیشن کا صدر ہوں, اور میں اوگرا کے چیئرمین کو, وفاقی وزیر خزانہ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر آئندہ 48 گھنٹوں میں انہوں نے LPG کے ریٹ کم نہیں کیے تو میں LPG کے تمام عہدوں سے احتجاجاً مستعفی ہو جاؤں گا, اور ہم LPG کے کاروبار کو مکمل بند کر دیں گے. کیوں کہ ہم صرف کاروبار نہیں کرنا چاہتے بلکہ غریب عوام کے ساتھ رکنا چاہتے ہیں, سفید پوش عوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا ظلم بربریت کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور عام غریب آدمی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گیا ہے. لہٰذا ہم پاکستانی عوام کے ساتھ, اس ملک کی مڈل کلاس کے ساتھ, ہم خوددار پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پورے پاکستان میں ہم ظلم اور مہنگائی کے خلاف ہیں. حکومت انتقامی کارروائی تو ہر روز کر رہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ان کا کام صرف مخالفین کو کچلنا ہے. مہنگائی سے ان کو کام نہیں ہے, دہشت گردی سے ان کو کام نہیں ہے. تو ہم وزیر پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں, مہنگائی کم کریں, دہشت گردی پہ کنٹرول کریں, اور انتقامی کارروائی کا سلسلہ فوراً بند کریں. بصورت دیگر عوام, پاکستان کی 24 کروڑ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے.